हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो स्कूल, कॉलेज व बस संचालकों को बड़ी उम्मीद, जानी झारखंड सरकार की तैयारी। झारखंड में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आम जनता काफी राहत महसूस कर रही है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, बार आदि को खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है। राज्य के अंदर बस संचालन की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि सरकार ने शैक्षणिक संस्थान, इंटर स्टेट बस परिचालन, मेला, आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल, जुलूस पर रोक जारी रखी है। 30 जून को जारी निर्देश में कहा गया था कि वर्तमान निर्णय अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अनलॉक 5 का यह आदेश अगले 1 महीना तक के लिए जारी रह सकता है। बता दें कि विशेषज्ञ जुलाई के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश देकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। इसलिए दूसरे प्रदेश से आ रहे लोग को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्य की हेमंत सरकार ने धीरे धीरे राहत देनी शुरू की है। अब जबकि कोरोना के मामले राज्य में काफी कम हो गए हैं, लोग अब सरकार से अनलॉक 6 में स्कूल, कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बस परिचालन में छूट देने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के हर इलाके में हुई हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश। आज इन जिलों में भारी बारिश के असर झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र और मजबूत हो गया है। इस कारण जो है नमी के साथ पूरब हवा का बहाव झारखंड की ओर होने लगा है। इसी क्रम में जो है राज्य के करीब कल जो है सभी स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश और कुछ स्थानों पर तो भारी बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में राज्य के दक्षिण इलाके, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावा और सिमडेगा में आज शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश के असर हैं। इसके अलावा अन्य इलाके में मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होगी। आने वाली जो है 2 से 3 दिन में मानसून में बरसने वाले बादल और मजबूती से बनने लगेंगे। इसके बाद राज्य में हर स्थान पर अच्छी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलाव की तैयारी। झारखंड से मैट्रिक, इंटर पास को ही मिलेगी 3rd, 4th ग्रेड की नौकरी। स्थानीय नीति में बदलाव की तैयारी। झारखंड सरकार 3rd, 4th ग्रेड की नौकरियां राज्य में रहने वालों के लिए सुरक्षित रखने के प्रयास में है। इसके लिए स्थानीय नीति में बदलाव की तैयारी चल रही है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसके मुताबिक राज्य में मैट्रिक, इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने दोनों परीक्षाएं झारखंड से पास की हो। हालांकि अभी इस पर भी मंथन चल रहा है कि झारखंड के वैसे मूल निवासी जिनके बच्चों ने मैट्रिक, इंटर की परीक्षा दूसरे राज्य से पास की हो, उनके लिए क्या प्रावधान किया जाए। किसी प्रावधान के कारण वे वंचित ना रह जाएं, इस पर भी विचार चल रहा है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर रखा है। रिक्त पदों पर नियुक्तियों की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पलामू में 196 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के पलामू में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और ऑफलाइन के द्वारा आवेदन करें। पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ने एनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधन, काउंसलन और फार्मासिस्ट सहित कुल 196 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ने इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए जो है palamu.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोलने की तेज हुई मांग। व्यापारी भी हेमंत सरकार से लगा रहे हैं गुहार। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1.5 साल से देवघर का व्यवसाय ठप है। दुकानें बंद रही है। जब अनलॉक हुआ तो भी अधिकतर व्यवसायियों को फायदा नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रमुख उद्योग बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही बंद है। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण श्रद्धालुओं का आना जाना नहीं हो रहा है। इस कारण जो है बाबा मंदिर से जुड़े तमाम व्यवसायी, चाहे देवघर के हों या सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कांवरिया रोड के व्यवसायी हों, सभी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। यहाँ के व्यवसायियों ने कहा कि प्रसाद, बर्तन, होटल, आवासीय होटल, लॉज आदि खोलने की अनुमति तो सरकार ने दे दी है, लेकिन ये व्यवसाय जिस पर आश्रित है बाबा बैद्यनाथ मंदिर को ही आम श्रद्धालुओं के लिए लॉक रखा है। ऐसे में छोटे बड़े सभी व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ये तमाम व्यवसायी जल्द से जल्द मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है सरकार के द्वारा जो है राहत पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मानव तस्करी के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार सख्त। दिल्ली से 26
26 लड़के लड़कियों को कराया गया मुक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की दिशा में तत्पर हैं। इसी दिशा में मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाए गए झारखंड के 26 बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर झारखंड लाया जा रहा है। इससे पहले जुलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंपा गया है। ये बच्चे बच्चियां झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा एवं बोकारो जिले के थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज शुक्रवार को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट रांची में रथ यात्रा निकालने जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस जनहित याचिका के प्रार्थी की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से आग्रह किया है कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जल्द सुनाया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की निर्धारित की है। राज्य सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। यह है शर्त। कोविड अस्पतालों में इलाज करने वाले मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को झारखंड में होने वाली अस्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। इसका लाभ अनुबंध पर काम करने वाले वैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलेगा जो अनुबंध पर कोविड अस्पतालों में काम करेंगे। इसके लिए उन्हें न्यूनतम 100 दिन कोविड अस्पताल में काम करना जरूरी होगा। दरअसल राज्य सरकार ने चिकित्सकों की कमी को देखते हुए केंद्र की अनुशंसा पर अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली पीजी, मेडिकल, एमबीबीएस तथा बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं को कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर बहाल करने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पॉन्स प्लान के तहत 6 श्रेणियों में मानदेय के आधार पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहाल किए जाएंगे। इनका मानदेय भी तय कर दिया गया है। इसका भुगतान क्रिटिकल केयर के तहत आवंटन राशि से होगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 1 लाख इनामी उग्रवादी उषा किस्कू सहित 3 ने किया आत्मसमर्पण। बाल केडर के रूप में हुई थी भर्ती। हजारीबाग में कल 3 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें एक उग्रवादी उषा किस्कू 1 लाख रुपए की इनामी है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के सामने इन सब ने आत्मसमर्पण किया है। तीनों उग्रवादियों में 2 महिला उषा और ममता तथा एक पुरुष नागेश्वर गंजू शामिल है। ममता उर्फ संथाली उर्फ सरिता किस्कू जो आगू थाना क्षेत्र की है और उषा भी उसी के गाँव की है। वही तीसरा माओवादी नागेश्वर गंजू कटकम दाग का है। 2018 में नागेश्वर ने माओवादी ज्वाइन किया था। ममता संथाली 2015 से सक्रिय थी। वही मौके पर आत्मसमर्पण के समय ही इनामी उग्रवादी उषा किस्कू को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वही पुनर्वास नीति के तहत अन्य सभी सुविधाएं इन तीनों माओवादियों को दी जाएगी। हजारीबाग में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण का यह पहला मौका है। वही एसपी कार्तिक ने 22 माओवादियों को प्रेरित कर आत्मसमर्पण के लिए तैयार कराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार की जमीन पर अतिक्रमण का ग्रामीणों ने किया विरोध। गुमला, लोहरदगा और रांची नेत्रहाट मार्ग घंटों रहा जाम। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड मुख्यालय की साप्ताहिक हाट की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह 7:30 बजे घाघरा चांदनी चौक के समीप सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने गुमला, लोहरदगा व रांची नेत्रहाट मुख्य पथ को जाम कर दिया। यह जाम 4 घंटे तक रहा। पुलिस कई बार जाम हटाने का प्रयास की लेकिन ग्रामीण नहीं माने। थानेदार की बातों को भी ग्रामीण नहीं सुने। अंत में बीडीओ विष्णुदेव कच्छप और एसडीपीओ मनोज चंद्र लाल, इंस्पेक्टर श्याम नंदन मंडल जाम स्थल पहुंचे और सीनियर अधिकारियों के समझाने के बाद लोग सड़क जाम हटाए। अधिकारियों ने कहा कि 1 सप्ताह में जांच कर अतिक्रमण किए गए जमीन को मुक्त कराया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम 12:30 बजे हटाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों ने डराया। 45,724 मरीज मिले, 44,506 ठीक हुए। 56 दिन बाद नए केस, ठीक होने वालों से ज्यादा एक्टिव केस में बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटे में 45,724 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 44,506 लोग ठीक हुए हैं और 819 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 359 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा हैं। 56 दिन बाद ही एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 करोड़ 85 लाख से मोरहाबादी मैदान की फिर बदलेगी सूरत। 3 किलोमीटर साइकिल ट्रैक। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर मोरहाबादी मैदान के सौंदर्यीकरण पर 14 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं। रघुवर सरकार के समय जुड़कों ने मोरहाबादी मैदान में 9 एलईडी स्क्रीन लगाने और स्टेज के सौंदर्यीकरण पर पैसा फूका है, लेकिन इसका लाभ आम लोग को नहीं मिला है। अब एक बार फिर से मोरहाबादी मैदान की सूरत बदलने की कयावत तेज हो गई है। इस बार नगर निगम मैदान का सौंदर्यीकरण कराएगा। इस पर करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान सौंदर्यीकरण का टेंडर निकाल दिया है।
28 जुलाई को टेंडर फाइनल होगा। निगम द्वारा तैयार किए गए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मैदान में किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। मैदान के पूर्व दिशा में शिबू सोरेन के आवास के सामने से फुटबॉल स्टेडियम तक सड़क पर डिवाइडर बनाया जाएगा। मैदान के चारों ओर सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक बनेगा। इसकी चौड़ाई करीब 10 फुट होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रथ से मिलेगी वज्रपात से बचाव की जानकारी। देवघर समन्वय परिषद से वज्रपात सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रवाना किया है। उपायुक्त ने कहा कि वज्रपात के प्रति लोगों को जागरूक और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त अभियान के अंतर्गत जिले में विशेष जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके माध्यम से 2 सुरक्षा जागरूकता रथ द्वारा प्रखंड वार सभी पंचायतों में पहुंचकर लोगों को वज्रपात से बचाव के उपायों से अवगत कराएगी, ताकि वज्रपात और खराब मौसम के दरमियान जागरूकता के अभाव में कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित न हो। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक वर्ष वज्रपात से कई लोगों की जान जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द करें निष्पादन। डीसी रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला समन्वय सभागार में गुरुवार को पहली बैठक डीडीसी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी जिला अंचलाधिकारी, डीआरडीओ, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूर्बन मिशन से जुड़े कर्मियों के साथ की। जिले में मनरेगा के तहत संचालित बागवानी योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे योग्य लाभुकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए चेहरे के साथ सामने आई सरकार। अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग का ब्यौरा रखा। मनसुख ने किया 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान। कोरोना संक्रमण, इकोनॉमिक महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम लगाने का इरादा बना लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार का यह इरादा तब साफ हो गया जब नए चेहरों ने फैसले की जानकारी जनता के बीच रखी। जिन फैसलों की जानकारी पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर देते थे, अब उन अहम फैसलों को सुनाने का जिम्मा नए सूचना प्रसार मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंप दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मंत्रालय गंवाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मीडिया के सामने नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आए हैं। आते ही उन्होंने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया है। अपनी छोटी सी स्पीच में उन्होंने कई बार पूर्ण विराम शब्द का इस्तेमाल किया है। तीसरी लहर की चुनौतियों का जिक्र किया और यह इशारा भी किया है कि इस लहर पर पूर्ण विराम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट के साथ मीटिंग की। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद यह कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इस शहर के लिए खतरे की घंटी। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में फिर मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोविड-19 के सेकेंड वेव का प्रकोप लगातार जमशेदपुर शहर में कम हो रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने से जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी राहत की सांस ले ही रही थी, लेकिन गुरुवार को 2 नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने फिर सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों का 15 अप्रैल से नियमित कोविड-19 जांच किया जा रहा है। इस दौरान रेल, सिविल डिफेंस व स्वास्थ्य विभाग की टीम क्रमबद्ध कर हर यात्री का रैपिड एंटीजन टेस्ट करती है। टाटानगर स्टेशन पर 28 जून को अंतिम बार एक यात्री कोविड-19 पॉजिटिव मिला था। उसके बाद से कोई भी यात्री यहां पॉजिटिव नहीं मिला था, लेकिन गुरुवार सुबह हुई जांच में 2 यात्री कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गढ़वा में इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी समेत 5 बाइक बरामद। छत्तीसगढ़ से है कनेक्शन। झारखंड के गढ़वा जिले की पुलिस ने इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार चोरों में छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के नाला फकीरा टोला वार्ड नंबर 14 निवासी राजकुमार कश्यप का पुत्र राहुल कश्यप एवं पहाड़ी मंदिर वार्ड नंबर 14 निवासी गोरख शर्मा का पुत्र आकाश शर्मा के नाम शामिल हैं। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने पत्रकारों को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 315 शिक्षकों ने किया ऑनलाइन आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के 315 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 130 शिक्षकों ने अंतिम रूप से जानकारियां उपलब्ध करा दी है, जबकि 185 शिक्षकों ने अभी तक फाइनल सबमिशन नहीं किया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए फाइनल सबमिशन की अंतिम तिथि 10 जुलाई है।
इसके पूर्व जो है शिक्षक फाइनल जो है सबमिशन नहीं किए हैं वह कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की रेस में शामिल हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला जिले में 3000 एकड़ जमीन पर होगी आम की खेती। धान के बाद सबसे अधिक पैदावार होने वाला फसल है आम। गुमला जिले में इस वर्ष बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना अंतर्गत 3000 एकड़ भूभाग पर आम की बागवानी कराई जा रही है। जिले में जो है 3000 एकड़ भूभाग पर आम बागवानी कराने का यह लक्ष्य झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। बता दें कि गुमला जिले में सबसे अधिक पैदावार धान की होती है। इसके बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी फल की पैदावार होती है तो वह आम है। गुमला जिले में एक या दो नहीं बल्कि कई प्रकार के आमों की पैदावार होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आउटरीच सर्वे महाअभियान। रामेश्वर उरांव बोले, कोरोना प्रभावितों की हालत से केंद्र को कराएंगे अवगत। झारखंड के वित्त मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव कल जो है गुरुवार को विधायक कार्यालय जो लोहरदगा पहुंचे और लोहरदगा की जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के जो है आउटरीच सर्वे महाअभियान के संदर्भ में कहा कि दुनिया में पहली बार किसी राजनीतिक दल यानी कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आउटरीच सर्वे महाअभियान की शुरुआत की गई है। इससे केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री व लोहरदगा से विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव कल विधायक कार्यालय पहुंचे और स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आउटरीच सर्वे महाअभियान का मुख्य मकसद कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक एवं उनके परिवार के सदस्यों का डाटा एकत्रित कर वास्तविक स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराना है, ताकि केंद्र सरकार को पता चल सके कि कोरोना से प्रभावित होने वाले परिवारों की वास्तविक स्थिति कैसी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।